अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? आई होप खैरियत से होंगे। अच्छा, एक इशू था, मैंने कहा आपको ज़रूर बताऊं इस बारे में। और एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा था। अब इसके अंदर मुझे तो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको सॉल्व, लेकिन आपको इंशाल्लाह मैं 2 मिनट के अंदर बताता हूँ। देखो, कोई भी प्रोजेक्ट है, अभी सर्वर मेरा लोकल होस्ट के ऊपर चल रहा है और ये रही भैया हमारी वेबसाइट, ठीक है। जैसे ही लोकल होस्ट के ऊपर मैं आता हूँ, बिल्कुल मेरा प्रोजेक्ट सही तरीके से काम कर रहा है, सारे के सारे इसके राउट्स, सारे के सारे पेजेस, एडमिन पैनल और तकरीबन एवरीथिंग परफेक्ट चल रही है, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको डिप्लॉय कराया वर्चुअल के ऊपर और उसके बाद जब मैं लाइव आया तो भी पेज सही काम कर रहे थे, ठीक है। इशू ये हुआ कि जब मैं किसी भी पेज को रिफ्रेश कर रहा तो ये सर्वर का एरर दे रहा मुझे 404 का। अब किसी भी अगर पेज के ऊपर जाऊंगा मैं डायरेक्ट या वैसे भी तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन जहाँ मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ या डायरेक्ट अगर राउट के ऊपर जा रहा हूँ तो ये सर्वर का एरर दे रहा है मुझे, ठीक है। जैसे कि मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर हूँ, मैंने रिफ्रेश करा, एरर, ठीक है। अगर मुझे एडमिन के ऊपर जाना है, मैंने लिखा admin/login, एरर, ठीक है। लेकिन अगर यही काम मैं लोकल होस्ट पे कर रहा हूँ तो सही तरीके से काम कर रहा है। अब इसका इशू क्या है वो बताता हूँ और आप किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे वो बताता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपने मेन डायरेक्टरी के अंदर आना, अपने रूट के अंदर, और मेन रूट फाइल को सबको ऐसे कर रहा है और यहाँ पर एक फाइल बना देनी है अपनी vercel.json के नाम की, ठीक है। तो आपने वर्सेल की फाइल बनानी है। डिफ़ॉल्ट के अंदर सिर्फ एक राउट वो समझता है स्लेश वाला, तो इसलिए इस फाइल का होना ज़रूरी है। तो आपने सिर्फ ये फाइल बनानी है vercel.json, और इसका कोड है जो कि मैं ऑलरेडी सेव कर चुका था। इसकी डेस्टिनेशन ये रही, इसी को कॉपी करके ये मैं पेस्ट कर देता हूँ इस फाइल के अंदर, Ctrl+V, ठीक है। और उसके बाद अपन करते हैं सेव और उसके बाद सर्वर को दोबारा चलाते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, सर्वर दोबारा रन हो गया, फाइल अनट्रैक आ रही है क्योंकि मैंने इसको गिटहब पे पुश नहीं करा। तो अब इसको अपन डायरेक्ट गिटहब के ऊपर पुश करते हैं। अच्छा, गिटहब के ऊपर पुश करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, वो भी देख लें भाई। दोबारा सर्वर बंद करता हूँ। आपने सबसे पहले लिखना है git add, यानी कि जो फाइल हमने करी है उस फाइल को ऐड कर दो भाई, ठीक है। इसने फाइल को ऐड कर दी, पहले देखें यू आ रहा था और अब क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप इसको कमेंट कर दें भाई, ठीक है। यानी कि कोई भी मैसेज जो आपने काम करा है, तो मैं लिख देता हूँ गिट कमिट माइनस का m, यानी कि कोई भी मैसेज हमारा, मैंने कह दिया कि भाई मैंने करा है एरर सोल्व। लिखने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से आपको दिखा रहा हूँ। गेट सोल्व, ठीक है। फाइल ट्रैक हो गई है, ग्रीन ग्रीन चली गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको डाल देते हैं अपन वर्सेल के ऊपर। तो आपने लिखना है सिर्फ गिट पुश और उसके बाद इंटर, ठीक है भाई। वर्सेल के ऊपर सही तरीके से पूरा का पूरा डिप्लॉय हो गया है। नाउ अब इसकी रेपो के ऊपर आते हैं अपन और रेपो को थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। नाउ चेंज हो गया हमारा और यहाँ पर एरर सोल्व। अब यहाँ पर हमारा या तो टिक बना हुआ आएगा या तो क्रॉस बना हुआ आएगा, ठीक है। दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, टिक आ गया, यानी कि सक्सेसफुली कोड हमारा पुश हो गया। दोबारा यहाँ पर आते हैं और इसको काटा, दोबारा वेबसाइट के ऊपर आते हैं। अब जो पहले एरर आ रहा था वो देख लेते हैं क्या वो सोल्व हुआ। अबाउट के ऊपर आए, पेज को रिफ्रेश करा, ठीक है। शॉप पर आए, पेज को रिफ्रेश करा, ठीक है, ठीक है। अब बिल्कुल सही तरीके से हमारा सारे राउट्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये कोड आपने देना ज़रूरी होता है। बेसिकली जेसन फाइल का कोड है जिसके अंदर सोर्स है और ये रिजेक्ट्स लिखी हुई है, ठीक है। और ये इसकी डेस्टिनेशन पाथ। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये इशू किस तरह से रिजोल्व करना है, कि अगर कोई भी पेज आपका सर्वर एरर देता है अलग अलग राउट पे जाना डिप्लॉयमेंट के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, तो आप ये काम कर सकते हो। थैंक यू सो मच।